हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पे हमारे ये कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं और इनको हमें क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। जब हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा नंबर होता है जिसमें होल नंबर भी हो और फ्रैक्शन भी हो। तो यहाँ पे हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? ए वाला पार्ट हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 3, ये लिखते हैं हम 20। अब यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ते हैं और कब तक पढ़ेंगे कि 20 से ज्यादा ना जाए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। 21 ज्यादा हो गया तो यहाँ पे ये 3 6 जा जाएगा, तो यहाँ पे ये 6 टाइम जाएगा। 3 6 जा 18, तो यहाँ पे हम 18 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या बचेगा? 0 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से ये 1 कैरी करेगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। तो अब हम इस फ्रैक्शन को, जो हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है 20/3, इसको किस तरह से लिखेंगे? पहले ये जो आंसर आया है इसको लिखेंगे और जहां पर ये डिनोमिनेटर में जो नंबर है ना, इसको हम ऐसे ही रखेंगे इस तरह से। अब इसमें क्या बचा है? ये 2 बचा है। इस 2 को क्या करते हैं, हम ऊपर लिख लेंगे। यही हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, आसान है। अब हम बी वाला देख लेते हैं। तो बी वाला हमारा किस तरह से दे रखा है? 11/5। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 5, यहाँ पे 11 लिखेंगे। अब यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, ये 1 आ जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ पे पहले हम ये आंसर लिखेंगे यानी कि 2 लिखेंगे। उसके बाद में ये जो डिनोमिनेटर में होता है वो सेम रहता है, तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे ये जो 1 आया है इसको हम ऊपर लिख देंगे। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि जो आंसर आएगा उसको हम पहले लिख लेंगे और डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है तो उसको हम वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पे हम सी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो सी वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है? 17/7। अब यहाँ पे हम 17 को पहले 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 2 जा 14, तो यहाँ पे ये 14 लिखेंगे। ये क्या बचेगा हमारा? 17 में से 14 जाएगा, 3 बचेगा। तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे ये जो आंसर है इसको हम पहले लिखते हैं और डिनोमिनेटर को हम ऐसे ही सेम टू सेम उतार देते हैं। ये जो शेष आता है ना, रिमाइंडर, इसको हम ऊपर लिखते हैं। तो ये हमारा सी वाले का मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा डी वाला दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं। 28/5। यहाँ पे हम 28 को पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे ये 5 टाइम जाएगा। 5 5 जा 25। यहाँ पे क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? 5, यहाँ पे ये जो आया है इसको हम पहले लिख लेंगे। डिनोमिनेटर सेम रहता है, इस रिमाइंडर को ऊपर लिख लेंगे। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, ई वाला पार्ट। ई वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है? 19/6। तो यहाँ पे हम 19 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो यहाँ पे 6 3 जा जाएगा, ये 18। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे और डिनोमिनेटर में इस 6 को ऐसे ही उतार देंगे और रिमाइंडर को ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। लास्ट वाला पार्ट क्या कहता है? एफ। ये हमारा दे रखा है 35/9। तो पहले हम क्या करते हैं, 35 को 9 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे 3 टाइम जाएगा, ये 27 हो जाएगा। यहाँ पे 5 में से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 कैरी करेगा, ये हो जाएगा 15। 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? इस 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे और डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख देंगे। इस 8 को हम ऊपर लिख देंगे। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।